हाँ तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद कर रहे हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं ओम प्रकाश मिश्रा और आप देख रहे हैं अपन यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी स्टार। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज जो मैं आप सबको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 10th का हिंदी यानी दूसरा जो वर्णिका है, और वर्णिका के देखेंगे पाठ 4 क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ठीक है, पाठ 4 और चैप्टर का नाम है सुजाता, जो नगर तमिल में है। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा और अच्छा लग जाए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए ना प्यारा तरीके से शुरू करते हैं। लेखक ने कहानी का शीर्षक नगर क्यों रखा? शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करें, यही है। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। कहानी नगर चेन्नई के शहर के कहानी का हिंदी रूपांतरण है। कहानी में रंगराजन ने चेन्नई शहर के कई दृश्य को स्पष्ट किया है। प्रारंभिक दृश्य में यहाँ के पंडिताइन पंथ अस्पताल के साथ साथ वहाँ रहने वाले रोगियों वहाँ के रहने वाले रोगियों की आपसी बातचीत और वहाँ के दयनीय स्थिति को बताया गया है। सभी घटनाएं चेन्नई शहर में ही घटित होती है। यह एक बड़े शहर को सच्चाई को बताता है, अतः शीर्षक नगर उचित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पर फोकस कीजिएगा। पपाती कौन थी और वह शहर क्यों लाई गई थी? बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, 2026 में कॉन्फर्म आएगा। तो लिखेंगे पपाती चेन्नई शहर में आई हुई एक रोगी है जिनकी माता का नाम वली अम्बाल है। उसे निरोग करने के लिए शहर में लाकर अस्पताल एडमिट करती है। अस्पताल में क्या करती है बाबू लोग? एडमिट करती है। तीसरा क्वेश्चन, बड़े डॉक्टर ने अपने अधीनस्थ डॉक्टरों से पपाती को अस्पताल में भर्ती कर लेने के लिए क्यों कहा? विचार करें, है ना। तो लिखेंगे बड़े डॉक्टर विदेश से शिक्षा पाकर लौटे थे। वे स्नातक कक्षा तक पढ़ाते थे, वो प्रोफेसर थे। उन्होंने अस्पताल में बड़े और प्रशिक्षण पाकर नवयुक्त डॉक्टरों के अनुभव को बढ़ाने के लिए अपने अधीनस्थ डॉक्टरों से पपाती को भर्ती करने के लिए कहा, लेकिन बड़े डॉक्टर से जुड़ा हुआ यह तथ्य लापरवाही का संदेश देता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर। बड़े डॉक्टर के आदेश के बावजूद पपाती अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं हो पाती? तो देखिएगा, बड़े डॉक्टर के आदेश के बावजूद पपाती अस्पताल में भर्ती नहीं हो पाए। अस्पताल के कर्मचारियों के व्यवहार तथा आचरण सद्भावना से परा था। बार बार कर्मचारी जब यह जान लिया कि पपाती के पिता मृत हैं और माता अनपढ़ है, तो तार मोटर नीति प्रारंभ कर दी गई। अनपढ़ होने के कारण अस्पताल के क्लर्क ने रजिस्ट्रेशन कराने में अर्थात कागजी रूप से अस्पताल में दाखिल से मना किया और देखते ही देखते पपाती की मृत्यु हो गई। ठीक है, वीडियो यदि अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। बली अम्बाल का चरित्र चित्रण करें। बली अम्बाल एक नारी कोटि की थी। पुरुष और नारी के दोनों के काम करती थी। घर को संभालना, बेटी को देखभाल करना, इसके साथ ही कभी गांव तो कभी शहर जाकर अपनी अकेली बेटी पपाती के निरोग्य करने के लिए संघर्ष करना प्रमुख कर्तव्य है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है बुआ लोग। अब आते हैं 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 था ना, ये छठा क्वेश्चन है। चलिए छठा क्वेश्चन क्या कहता है? कहानी का सारांश प्रस्तुत करें। सारांश यानी पूरा कहानी का मुख्य भाव लिखना है। ठीक है, कहानी नगर के लेखक सुजाता रंगराज हैं।
जिन्होंने तमिल भाषा में अधिक सम्मान प्राप्त किया है। उनकी कहानी संग्रह आधुनिक तमिल कहानियों का एक भाग नगर है। इसे हिंदी में एक जमुना जी ने रूपांतरित किया है। ग्रामीण महिला बली अम्बाल जो विधवा है, वह अपनी बेटी पपाती के स्वास्थ्य रक्षा की दृष्टिकोण से शहर आती है। वहाँ उसे प्राथमिक चिकित्सा केंद्र से बड़ी बीमारी बताकर डरा दिया जाता है और मेडिकल हॉस्पिटल में जाने को कहा जाता है। उस अस्पताल में उपचार के अलावा मेडिकल की पढ़ाई की भी सुविधा थी। यह अस्पताल चिकित्सा सुविधा के दृष्टिकोण से दयनीय था। बली अम्बाल के वहाँ आने पर पहले बड़े डॉक्टर, फिर छोटे डॉक्टर, क्लर्क तथा अस्पताल के अन्य कर्मचारी उसे कोने कोने बौखाने तक विवश करती हैं। अनपढ़ तथा पति की मृत्यु श्राप बन जाता है और पपाती को रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाती। पुनः मृत शरीर के साथ उसे तंग आकर गांव लाया जाता है कि पुनः वैधीश्वर मंदिर में रोजगारी भरकर भगवान का आशीर्वाद दिया जाएगा और उसे पपाती ठीक होगी। अतः नगर कहानी नगर होते हुए भी उसे असुविधा से भरा कपट को केंद्र बताता है। ठीक है, वीडियो यदि अच्छा लग गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।